ओम नमः शिवाय। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 24 नवंबर 2022 को देवगुरु बृहस्पति मार्गी होने वाले हैं। तो इसका तुला राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। तो देखिए, हमारे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले ग्रह गुरु 24 नवंबर 2022 दिन गुरुवार को सुबह 4:36 पर मार्गी होंगे और आगामी 149 दिनों के समयावधि तक यानी 22 अप्रैल 2023 तक देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में मार्गी रहने वाले हैं। तो इसका सभी राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। इसका तुला राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव दिखाई देगा, हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए ही ये वीडियो बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे अपनी चंद्र राशि के अनुसार ही देखें। देखिए, आने वाले समय की स्थितियों को पूर्व में ही जानने के लिए ग्रहों का परिवर्तन और ग्रहों की चाल देखी जाती है, ताकि आने वाले समय को हम पूर्व में ही जानकर बेहतर संभावनाओं का निर्माण जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कर सकें। तो बृहस्पति के बारे में यदि आपको जानकारी हम दें, तो हमारे नवग्रहों में देवगुरु बृहस्पति को सबसे उच्चतम स्थान प्राप्त है और इनको सबसे शुभ ग्रह माना गया है। देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, संतान, बड़े भाई, वैवाहिक जीवन का कारक ग्रह माना गया है, यानी इन सभी चीजों पर गुरु का ही प्रभाव रहता है। तुला राशि वाले जातकों, गुरु के बारे में तो ऐसा भी कहा गया है कि जन्म कुंडली पर यदि कई ग्रह कम प्रभावी स्थितियों में हो, यानी खराब स्थितियों में हो, और केवल जन्म कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति केंद्र भाव में मौजूद हो जाएं, यानी राशि के प्रथम भाव, राशि के चतुर्थ भाव, राशि के सप्तम भाव और राशि के दसम भाव में गुरु यदि मौजूद हो जाएं और शुभ स्थितियों में यदि मौजूद हो जाएं, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में हर प्रकार की सफलता को गुरु देते हैं। देवगुरु बृहस्पति यदि अनुकूल हो तो जातक को नाम, शोहरत, सफलता, धन, संतान और उत्तम वैवाहिक जीवन की प्राप्ति होती है। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार गुरु को धनु और मीन राशि का स्वामी माना गया है। गुरु को पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्रों का स्वामी भी माना गया है। बृहस्पति का रंग पीला होता है, इसलिए पीला रंग इनको समर्पित रंग माना गया है और गुरुवार दिन इनको समर्पित दिन माना गया है। अब बृहस्पति यदि खराब होते हैं तो कई प्रकार की समस्याएं जन्म कुंडली पर खराब होने से देने लगते हैं। बृहस्पति पीड़ित हों तो डायबिटीज की समस्या देते हैं, पेट जनित रोग यानी पेट दर्द, पेट में गैस बनना, बदहजमी की प्रॉब्लम या मोटापे की समस्या, पेट से जुड़ी हुई सभी प्रकार की समस्याएं गुरु देते हैं। गुरु पीड़ित हों तो मोतियाबिंद, हार्निया की प्रॉब्लम, वहीं वैवाहिक जीवन में समस्या, धन को लेकर समस्या होती है। वहीं गुरु के पीड़ित होने पर जातक अधार्मिक हो जाता है, यानी धर्म से विमुख होता है, धर्म का निरादर करने लगता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि तुला राशि वाले जातकों के लिए कैसा प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। तो बताई गई जानकारी आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे अपनी चंद्र राशि के अनुसार ही देखने का प्रयास करें। तुला राशि वाले जातकों, देवगुरु बृहस्पति आपके पराक्रम भाव और आपके छठे भाव यानी रोग भाव के स्वामी होते हैं। जो आपकी राशि के छठे भाव यानी राशि के रोग भाव में ही मार्गी हो रहे हैं। राशि के छठे भाव से व्यक्ति के रोग, ऋण और शत्रुओं के बारे में पिता तुल्य व्यक्तियों के शत्रुओं के बारे में विचार करते हैं, समस्याओं के बारे में विचार करते हैं, नौकरी के बारे में विचार करते हैं।
तो तुला राशि वाले जातकों, देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में मार्गी होकर अपनी पंचम दृष्टि से आपके कर्म भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से आपकी राशि के खर्च भाव को देखेंगे, वहीं नवम दृष्टि से आपकी राशि के धन भाव को देख रहे हैं। तो अब आपके जीवन में कैसा प्रभाव पड़ने वाला है? तो यदि आप तुला राशि के जातक हैं और किसी कार्य व्यवसाय में आप जुड़े हुए हैं, कर्म क्षेत्र में आप संलग्न हैं, और यदि आप योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हैं, उल्लास अपने मन में बनाए रखते हैं, प्रसन्नता बनाए रखते हैं, तो 24 नवंबर 2022 के उपरांत आने वाले समय में देवगुरु बृहस्पति के मार्गी काल में आप अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ और सबसे शुभ प्रभाव कर्म क्षेत्र में अर्जित कर पाएंगे। कर्म क्षेत्र के मामले में आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। चूंकि देवगुरु बृहस्पति पूर्व के समय से वक्रित है, तो आपको कई प्रकार की उतार चढ़ाव भरी स्थितियां भी मिल रही थी। खास तौर से ऐसे जातक जो लेखन, पत्रकारिता, कुरियर सर्विस, जज, वकील हैं, इस दौरान यदि आप किसी जगह पर क्लर्क का कार्य करते हैं, लेखा जोखा करने का कार्य करते हैं, या विज्ञान से जुड़े हुए किसी भी क्षेत्र में यदि आप संलग्न हैं, जैसे किसी मंदिर के यदि आप मठाधीश हैं, तो आपको विशेष सफलता और सौगातें देखने के लिए मिलेगी। गुरु छठे भाव में वक्रित है, तो आपको शारीरिक रूप से कई प्रकार की समस्याएं मिल रही थी। गुरु के मार्गी काल में यदि आप लापरवाही नहीं बरतेंगे, तो आपको कई प्रकार की गंभीर समस्याओं से निजात मिलेगी। शारीरिक रूप से किसी प्रकार की यदि समस्या बनी हुई है, उससे आपको निजात मिलेगी। यदि आप विदेशों से जुड़े हुए हैं, तो आपको धन लाभ की संभावना बनने वाली है। इस दौरान देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में व्यर्थ के खर्चों में भी वृद्धि करने वाले हैं। जो तुला राशि वाले जातक मनोरंजन और भौतिक सुख सुविधाओं की चीजों के ऊपर कर सकते हैं। इस दौरान कुटुंबी जनों का, परिवार से जुड़े हुए व्यक्तियों का आपको भरपूर सहयोग देखने के लिए मिल सकता है। यदि पूर्व के समय से परिवार में 2-4 होने की समस्या बनी हुई थी, या कुटुंबी जनों का वैचारिक मतभेद आपसे बना हुआ था, तो वो भी आपके जीवन से दूर होता हुआ दिखाई देने वाला है। इस दौरान तुला राशि वाले जातकों को गुरु के ही मार्गी काल में देखिए, खर्चों पर तो आपको नियंत्रण बनाना ही है, परंतु धन के आयामों की संभावना आपके लिए अच्छी बन रही है। धन के कई माध्यम आपके जीवन में निर्मित हो सकते हैं, इसलिए तुला राशि के जातकों को अवसरों की तलाश हमेशा जीवन में करती रहनी चाहिए। अब आइए हम आपको बताते हैं कि ऐसी क्या सावधानी आप रखें जिससे आपके ऊपर गुरुदेव बृहस्पति कम दुष्प्रभाव दे पाए। तो सबसे पहले तो तुला राशि वाले जातकों को खान पान की आदत पर संयम रखना चाहिए। फास्ट फूड, जंक फूड के सेवन से आपको बचना चाहिए, और यदि कोई वाहन वगैरह चलाते हैं तो भी आपको सतर्कता रखनी चाहिए। उसके साथ साथ तुला राशि वाले जातकों को इस मार्गी काल के दौरान किसी प्रकार के ऐसे कार्यों में संलग्न नहीं होना है जहां पर आपको अनुभव नहीं है, या ऐसे कार्यों में संलग्न होकर धनार्जन नहीं करना चाहिए जो कार्य गैर कानूनी हो। तीसरी सावधानी आपको यह रखनी चाहिए कि कुटुंबी जनों के बीच में यदि आप संलग्न हैं तो रिश्ते को आप काफी ज्यादा अहमियत आप दें, अन्यथा पारिवारिक स्थितियां प्रतिकूल भी हो सकती है। यदि आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो बृहस्पति जन्य शुभ प्रभाव को अर्जित करने के लिए गुरुवार के दिन केले के पौधे के समीप शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नामक मंत्र का जप करना आपके लिए बेहद ही शुभ रहने वाला है। गुरु को मजबूत करने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, इससे देवगुरु बृहस्पति भी आपके जीवन में अनुकूल होंगे। वहीं यदि राहु से जुड़ा हुआ यदि आपके जीवन में दुष्प्रभाव बना हुआ है, वो भी दूर होगा। गुरुवार के दिन संध्या के समय जरूरतमंदों को चने की दाल, हल्दी, पीला कपड़ा
बेसन के लड्डू या पुस्तकों का दान करना बेहतर है। इससे आपके जीवन में गुरु का कम नकारात्मक प्रभाव दिखाई देगा। और यदि गुरु की महादशा आपके ऊपर चल रही है, गुरु खराब स्थितियों में यदि आपकी जन्म कुंडली पर है, तो मार्गिक काल में भी गुरुदेव बृहस्पति आपके जीवन में ज्यादा अशुभ प्रभाव नहीं देंगे। उम्मीद है ये जानकारी आपको बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को यदि आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।